हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है सपना ब्लॉग एंड टिप्स में। राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, अभी मैंने ये एक पर्स बनाया है और इसकी वीडियो लास्ट में है। मैंने इसमें आपको दिखाया कटिंग स्टिचिंग। और आप अगर इसे लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ सुबह का टाइम है और यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। मशीन लगा दी थी। आज कपड़े कई दिन के हो गए थे। वैसे डेली धो देती हूँ, लेकिन सब जो बृहस्पतिवार कपड़े नहीं धुलते ना, तो वो कपड़े धोए थे मैंने। तो अभी देखिए, आज मैं बात करूँगी परेशानी की। हम महिला कितनी टेंशन लेती हैं, हाउस वाइफ हैं, और हमारा क्या हाल हो जाता है टेंशन लेते लेते। तो हमें करना क्या है, देखिए अभी कुछ लेडीज़ें होती हैं कि वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हैं। कुछ होती हैं छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हैं, टेंशन लेती हैं, मतलब अपने शरीर को इतना थका लेती हैं, ऐसा कर लेती हैं जैसे कुछ शरीर में जान नहीं है, दम नहीं है हमारे शरीर में। मतलब खाना पीना छूट जाता है छोटी छोटी बातों से। तो अभी देखिए, यही हाल मेरे साथ भी हुआ था। मैं अभी 6 महीने से इतनी परेशान चल रही थी, इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे घर पर खाना नहीं बन रहा है। 2 दिन हो जाते थे, बाहर से आ गए, बच्चों ने खा लिया। इस तरह से कुछ मेरे घर में समस्या आई हुई थी। तो मैं ऐसी मतलब बिल्कुल बेड पर बिल्कुल ऐसी लेटी रहती थी। मुझसे उठा भी नहीं जाता था, और ना ही उठती तो गिर चक्कर आते थे मुझे, इस तरह से। और खाना पीना सब छूट गया था। लेकिन जो मर्जी होती है ना ऊपर वाले की, तो वही होता है। मैंने बहुत कोशिश की, कुछ वजह थी ऐसी उसे मतलब ये काम ना हो, लेकिन फिर भी वही होकर रहा। तो वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की जो मर्जी होती है वही होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कितने भी हाथ पैर फैला लीजिए, कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, कुछ नहीं होगा। बस हम अपना शरीर बेकार कर लेंगे, और कुछ नहीं है। तो फिर अभी देखिए, मैंने धीरे धीरे अभी अपने आप को मतलब सही करती जा रही हूँ। मैंने इस पर सोचती हूँ, टेंशन लेना कम कर दिया है मैंने। और अब मैं सोचती हूँ, अगर ज़्यादा करोगे तो फिर अपना ही घर बर्बाद हो रहा है, और अपना ही शरीर बेकार हो रहा है। किसी का कुछ नहीं आता। जब हमारे पास कोई मतलब गलत ख़राब समय आता है ना, तो हमारे अपने बाहर के सारे ही साथ छोड़ देते हैं, कोई भी साथ नहीं देता है। ये मैंने सुना था लोगों से, लेकिन मैंने जब मेरे साथ ये सब हुआ, तो मैंने ये देख भी लिया कि अपने और परायों में कितना अंतर होता है। क्योंकि देखिए, जिन जिन जो मेरे चाचा ताऊ होते हैं, ये लोग, इनसे हम कितना भी लगाव कर लें, लेकिन ये कभी हमारे नहीं हो सकते। ये तो आप लोग भी लेडीज़ का गांठ बांध लीजिए, जो अपने हो जाएंगे वो मतलब चाचा ताऊ वगैरह होती हैं, ताई वगैरह होती हैं, ये अपनी नहीं होंगी कभी भी। ये अपने अपने बच्चों की अपने ही होंगी, लेकिन हम लोग कभी नहीं। मैंने भी अपनी, जैसे कि अपनी सास से ज़्यादा इन लोगों की मतलब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत की। मैंने बहुत इज्जत दी हर चीज़ से। लेकिन जब ये मेरे ऊपर कोई समस्या आई, तो किसी ने मुझे मतलब पलट के नहीं देखा कि कहाँ मर रही है, किसी कैसे जी रही है, किसी ने कुछ नहीं देखा। और मेरे अपने भी नहीं आए, उन्होंने भी नहीं पूछा। मेरे अपने भी नहीं, मेरे तो मतलब दूर रहते हैं, तो शायद वो इसलिए वजह से नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, जिसको मैंने दिल से माना, जिसको हम दिल से मानते हैं, अपना मानते हैं, वही सबसे ज़्यादा हमारे साथ मतलब सबसे ज़्यादा बेकार आदमी निकलता है वो। ये सच है ये। जिसको तुम जितनी इज्जत दोगे, जितना तुम उसके साथ लगाव रखोगे, वही सबसे ज़्यादा आपके साथ दगा करेगा। वो कभी आपको अपना समझेगा ही नहीं। कभी आपके बुरे समय में कभी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये होता है। तो मैं यही कहूँगी, जो मैंने झेलाया वो आप लोग, बहुत सी लेडीज़ हैं छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में रहती हैं। तो वो मतलब खुश रहा करो। और इस सबसे बड़ी हमारी क्या है कि हमें जिसको जितनी इज्जत देनी है उतनी ही इज्जत, ज़्यादा उससे ज़्यादा किसी को इज्जत देने की ज़रूरत है ही नहीं।
क्योंकि अपनी आई पे कोई नहीं चूकता है, सब अपना ही रंग रूप दिखा देते हैं। पराई जो होते हैं वो अपना रंग रूप दिखा देते हैं, वो सिर्फ इसलिए होती हैं आओ खाओ पियो, दूसरों के अपनों के खिलाफ कान भरो और चल दो, ये होता है उनका, और कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं यही कहूँगी भाई, अपना अपना शरीर की देखिए, अपना फिट रहिए, अपना खाना पीना करिए अच्छे से। अभी भी मैं आपको इस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन पूरी बात तो नहीं मैंने बताई क्या मेरे साथ हुआ था क्या नहीं, लेकिन मेरे अभी भी मतलब अंदर से मुझे अजीब ऐसा लग रहा है, रोना आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। और जितना हम अच्छा करेंगे वही लोग हमें गलत साबित करते हैं, जिनके साथ तुम जितना अच्छा करोगे वही गलत साबित करेंगे आपको। फिर हम यही सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, और ये मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो ये गलत मुझे गलत कैसे बता रहे हैं सब लोग। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी गलती कहाँ थी, कहाँ गलती थी हमारी, और हम कहाँ गलत थे, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमें नहीं पता होता। और वही लोग अपने नहीं होते कभी भी। और अभी देखिए कुछ नहीं है, मैंने अपना काम वाम सब छोड़ दिया था। मैं अभी मतलब मशीन वगैरह पर बैठना शुरू किया है मैंने। 3 महीने से तो ऐसे ही बंद था मेरा सारा कुछ, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग सही नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी टेंशन की वजह से हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां आती हैं, डिप्रेशन में जब जाते हैं तो सारी बीमारियां आती हैं, बीपी वगैरह की जो होती हैं सब हमारी टेंशन की वजह से ही होती हैं। तो मैं हाउस वाइफों से यही कहूँगी कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें और अपना सेहत का ध्यान रखें, अच्छे से खाएं। और सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए, मुस्कुराना। मुस्कुराते रहोगे तो हमारा दिन कट जाएगा और हमारे जो बुरे वक्त हैं वो भी कट जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सबके लिए ये नहीं है कि हंसी मतलब हर खुशी के दिन आते रहें या अच्छा समय चलता रहे, वो भी नहीं है। एक ना एक दिन बुरा वक्त भी आता है, दुख भी आते हैं, तो दुख को भी हमें हंस कर ही निकालना है, हंस कर ही काटना है हमें दुख भी। और जिससे कि हमें पता ना चले कि दुख कब आया और कब चला गया। और छोटी छोटी बातों को लेकर दिल पर ना बैठें। और किसी की ज़िंदगी में ये नहीं है कि हमेशा सुख ही रहता है, कभी दुख है तो कभी सुख है, यही चलते रहते हैं, ज़िंदगी का यही नियम है। और जो होता है वो ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, हम कितना भी जोर लगा लें। तो देखिए यहाँ अगर आपको मेरी थोड़ी सी बात समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना। देखिए यहाँ मैंने बना लिया है, हैंड पर्स बना रही थी मैं, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया है। और अगर आपको किसी को भी लेना हो कोई बैग वगैरह कुछ भी सेल, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ख़रीदना हो आपको तो। और हम लेडीज़ों के लिए सबसे बड़ी बात मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह हम जितनी जल्दी उठेंगे हमारा दिन उतना ही अच्छा निकलेगा, और हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें जितने जल्दी उठना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो हमें जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठकर हमें क्या करना है अपने लिए कि जल्दी उठ के और थोड़ा सा टहल लें, बाहर की हवा लें, उसके बाद कुछ अपना चाय नाश्ता जो भी है वो करें। तो इससे क्या होता है कि हमारी जल्दी उठने से हमारा मतलब दिमाग सही रहता है, ठीक रहता है, और हमारे अंदर एनर्जी भी अलग होती है। और देखिए फ़ायदे तो बहुत होते हैं जल्दी उठने के, इससे हमारा जल्दी काम भी हो जाता है। और देखिए हम और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी कर लेते हैं, अपना सिलाई वगैरह कोई भी कुछ काम करते हैं हम घर में बैठ के वो भी हो जाते हैं। और हमारा दिमाग भी सही रहता है, मतलब हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है इस चीज़। तो हमें जल्दी उठना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा टेंशन ना लें और जल्दी उठें। चलिए तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई सोच के साथ। तो मैं भी अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर आप कुछ भी बात समझ में आई तो मुझे बताना, तो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करना। बाय।